जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आपको मैं स्पीड मॉडल टेस्ट पेपर 03 इस समय सॉल्व करा रहा हूं और जिन बच्चों ने अभी नहीं देखा है कृपया प्लेलिस्ट से जाकर देख लीजिए, ठीक है। और आपसे बस एक निवेदन करना चाहूँगा बच्चों कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लिंक के जरिए बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो लिंक के जरिए आप व्हाट्सएप लिंक के जरिए ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अगर आपके भाई बहन हैं जो कि कक्षा 6 नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप अपने भाइयों को जोड़ सकते हैं, जिसमें 2500 बच्चे यानी कि 2500 बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं और बच्चों एकदम फ्री तैयारी हो रही है, कोई भी पैसे नहीं लिए जा रहे हैं जैसे अन्य चैनल पे पैसे लिए जा रहे हैं बच्चों, ठीक है। और आपसे बस एक और रिक्वेस्ट है बच्चों कि जो इस समय काफ़ी कम बच्चे देख रहे हैं, कोई भी देखे मैं वीडियो डाल रहा हूँ एनएमएस की या प्रधानमंत्री एसएसवी की, तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए कि सर एकदम फ्री सब कुछ अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो उनको ज़रूर आप बताइए बच्चों, ठीक है। आइए आज के प्रश्नों को स्टार्ट करता हूँ। पहला प्रश्न है द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक में द थ्योरी ऑफ ड्रेन का उल्लेख किसने किया था। ड्रेन का मतलब होता है कि नाला टाइप, मान लीजिए कि कोई भी चीज़ बहता हुआ चला जा रहा है, तो यहाँ बात हुई है हमारे देश से पैसे के जाने की, ठीक है। पैसा हमारा कहाँ जा रहा था, जब ब्रिटिश रूल था, अंग्रेजों का रूल था, हमारा पैसा उस देश में जा रहा था, उसी थ्योरी को ड्रेन थ्योरी के तहत नाम दिया गया। और ये किसने दिया, ये लिखा था इस किताब को दादा भाई नेहरू ने, और उन्होंने ही द थ्योरी ऑफ ड्रेन का उल्लेख किया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बच्चों आया हुआ है। तो जो भी बच्चे इस समय कक्षा 7 में हैं, अब बस एक महीने बाद, तो इसी महीने बाद तो वो 8 में चले जाएंगे, तो वो NMMS की तैयारी आरंभ कर दें। और आप चाहें बच्चों जिस राज्य के हों, आपका बच्चों पैटर्न सेम है, मैं काफ़ी बार बताया हुआ है, क्योंकि मैं इसलिए बताना पड़ता है बार बार, काफ़ी बच्चे बार बार मैसेज करते हैं सर हमारे राज्य में आएगा, हमारे राज्य का है। तो बच्चों आप लोग ये ना सोच के आप तैयारी जारी रखिए। और जो बच्चे इस समय कक्षा 8 में है वो प्रधानमंत्री यशस्वी योजना और श्रेष्ठा योजना की तैयारी करेंगे। प्रधानमंत्री यशस्वी के फॉर्म आने में अभी 1 से 2 महीने का समय है, अभी श्रेष्ठा का कभी भी फॉर्म आ सकता है, पिछली बार आ चुका था, ठीक है। तो बच्चे तैयारी जारी रखें क्योंकि तुरंत 1 महीने के अंदर ही परीक्षा आपकी हो जाएगी, ठीक है। अब ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58। बच्चों प्लेलिस्ट से कैसे आप वीडियो देख सकते हैं, इसके लिए देखिए यहाँ पे सर्च ऑप्शन रहता है, इसको आप दबाएंगे और ये आपको टाइप करना है नव शिक्षण, ठीक है। तो देखिए मैं दबा रहा हूँ, फिर यहाँ पे नव शिक्षण मैंने टाइप किया, सर्च में कर दिया, तो ये देखिए मेरा चैनल आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको बच्चों इस वाले भाग पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए चैनल खुल जाता है। और इसको कहाँ से आप वीडियो खोजेंगे ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये इसको आप करेंगे, जो मेरे लेटेस्ट वीडियोस होंगे वो आपको दिखने लगेंगे, कौन कौन से बनाए मैंने। और कई तरह के वीडियोस में बना रहा हूँ, कुछ अध्यापकों के लिए, कुछ नवोदय के लिए, कुछ विद्या ज्ञान के लिए, कुछ राष्ट्रीय आय के लिए, PM यशस्वी, अलग अलग चीज़ों के लिए बना रहा हूँ। अगर आपको स्पेसिफिक देखना है या केवल गणित के वीडियोज़ देखने हैं या साइंस के देखने हैं तो आप कैसे देखेंगे ये मैं बता दे रहा हूँ। ये आप प्लेलिस्ट पे आएंगे, ये देखिए सामने आपको प्लेलिस्ट दिख रहा है, तो आप इस पे आएंगे। प्लेलिस्ट पे आते ही देखिए ये चीज़ें खुल जाएंगी, ठीक है। CV रमन हो गया, बेसिक शिक्षा हो गया, तो आपको इसको नहीं देखना है। देखिए NMS 2024 जो नए वीडियोस जो भी बता रहा हूँ ये सभी के लिए एप्लीकेबल हैं, तो इसमें आ रहे हैं, ठीक है। अटल आवासीय विद्यालय अलग हैं, यूपी बोर्ड का कुछ मैंने बताया था ये है, कुछ कहानियां हैं। अब ये देखिए प्रधानमंत्री यशस्वी योजना की प्लेलिस्ट है, कुल 49 वीडियोस हैं इसमें। तो जो यशस्वी की तैयारी कर रहे हैं, पूरी जानकारी चाहते हैं कि कितनी एज चाहिए, क्या सिलेबस है, क्या चीज़ नहीं है, तो आप इससे आराम से जान सकते हैं। कुछ मैंने देखिए लाइव क्लासेस की थी, ये देखिए मॉडल पेपर है जिसमें मैंने कुछ PDF प्रोवाइड की थी, तो आप कई बच्चे PDF पुरानी डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से आके। अब ये देखिए सामाजिक अध्ययन आपका बहुत ही कमज़ोर है, 60 वीडियोज़ हैं इसमें, आपके भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, नागरिक शास्त्र हो गया, ये हो जाएंगे। और ये देखिए गणित के भी देखिए ढेर सारे वीडियोज़ मैंने NMS के लिए बनाए हुए, 37 वीडियोज़ हैं, कुछ लंबे लंबे भी हैं, ठीक है। वैसे ही देखिए विज्ञान के 62 वीडियोज़ हैं, 62 वीडियोज़ हैं बच्चों, ठीक है। और मानसिक योग्यता ये NMS के बच्चों के लिए है, PM यशस्वी और श्रेष्ठा के लिए नहीं है। तो जो NMS की तैयारी कर रहे हैं, इस समय कक्षा 7 में है, वो इसकी तैयारी यहाँ से आरंभ कर दें। और जो श्रेष्ठा ज्वाइन किए बच्चे, वो श्रेष्ठा की प्लेलिस्ट यहाँ पे है बच्चों। वैसे देखिए नवोदय है, जो अभी लेटेस्ट वीडियोस बना रहा हूँ, करीब 28 वीडियोस इसमें हैं। पुराने वीडियोस मेरे ढेर सारे हैं जिसमें मैंने 25 वर्षों के आए हुए प्रश्नों को बताया हुआ है, ठीक है। अब ये देखिए अथाह समुंदर है, NMS 2023 जो मैंने बनाए थे, 238 वीडियोस हैं जो आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया, ठीक है। नवोदय है, फिर NMS है, ये देखिए सॉल्व पेपर है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने सॉल्व पेपर बताए हुए हैं 2022 वाले,
ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी इसमें देखिए खोज सकते हैं। कुछ मैंने लाइव क्लासेस की हैं, ठीक है। नीचे देखिए नवोदय के 25 वर्षों के आए हुए प्रश्नों को मैंने बताया हुआ है, बच्चों के इंटरव्यूज भी बनाए हुए। तो इस तरह से आप जिस भी प्लेलिस्ट को खोलेंगे तो देखिए इस तरह से वो खुल आएगा, ठीक है। और आपको अपना वीडियो चुन करके जिस तरह के आपको सवाल देख रहे हैं वो देख सकते हैं। जैसे आपकी गणित बहुत कमजोर है तो आप नवोदय के वीडियोस को देखिए, उससे आपकी गणित एकदम बच्चों अच्छी हो जाएगी। इसमें आप बच्चों जरूर नोट डाउन करते जाइएगा, क्योंकि अगर आप ऐसे ही देखेंगे तो भूल जाएंगे, कुछ भी याद नहीं रहना है। चीज़ों को नोट डाउन कीजिए, जो भी मैं फैक्ट्स बीच बीच में बता रहा हूँ तो उसको आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें मिलान करना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री को लेकर है। रोलेट एक्ट कब आया था? रोलेट एक्ट आया था मार्च 1919 में। इसमें क्या हुआ था कि कोई भी गैदरिंग कुछ भी नहीं करनी थी, ठीक है। देखिए इसी की वजह से, रोलेट एक्ट के विरोध की वजह से जलियांवाला बाग कांड हुआ था, ठीक है। तो जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था? ये 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। देखिए मार्च में आया, इसी के विरोध में ये हुआ। ये जनरल डायर ने हजारों निहत्थे लोगों को मार दिया था, ठीक है। असहयोग आंदोलन जो है शुरू किया गया था 1920 में, महात्मा गांधी ने आरंभ किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके बाद आखिरी इसका जो ऑप्शन है चौरी चौरा कांड, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन के लिए कई बार सवाल पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन किस वजह से बंद हो गया? तो चौरी चौरा कांड की ही वजह से उसको बंद कर दिया गया, क्योंकि भीड़ जो है हिंसक हो गई थी। महात्मा गांधी ने एक शर्त रखी थी कि मैं तब तक ये असहयोग आंदोलन चलेगा जब तक कि आप लोग हिंसक नहीं होते हैं। तो हिंसा होते ही, और चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? काफ़ी बार प्रश्न आया है। तो ये गोरखपुर में हुआ था, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये हुआ था फरवरी 1922 को। इसी के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो चौथा है वो बच्चों सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 59 देखें। बच्चों ये नारों को लेकर भी कई बार प्रश्न आते हैं कि किसने कौन सा नारा दिया था। तो क्वेश्चन 59 में पहला ऑप्शन दिख रहा है करो या मरो। तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। आराम हराम है का नारा दिया था जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है। तो इसलिए क्या है, दोनों ऑप्शन सही हैं, ए और बी दोनों सही है। तो आप दोनों को नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इसमें देखिए पूछ रहा है गलत सुमेलित को चुनिए। ध्यान दीजिएगा, जब भी कुछ गलत आए या नहीं आए तो आपको विशेष सतर्क हो जाना है, ठीक है। और ये देखिए पदनाम दिया गया है उनके कार्यों को लेकर कि जब उन्होंने समय समय पे जो कार्य किए हैं, ठीक है। तो पंजाब केसर कैंसर, बच्चों गलती से आ गया ये बिंदी, पंजाब केसर जो है लाला लाजपत राय। नेताजी का नाम सुभाष चंद्र बोस जी को दिया गया। महामना मदन मोहन मालवीय जी को दिया। देखिए याद आता है कई बार, मदन मोहन मालवीय जी ने ये BHU की स्थापना की, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि मेरे वाराणसी में है, काफ़ी बड़ी है। और बताना चाहूँगा बच्चों कि ये इन्होंने दान में स्थापित की थी, राजा के यहाँ से दान लिया था, दान में ही उन्होंने पूरी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी को स्थापित कर दिया, जो कि इस समय वर्ल्ड फेमस है, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा देखिए काम किया उन्होंने। और ये लोक नायक जवाहरलाल नेहरू, ये ऑप्शन बच्चों गलत है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पल्सर क्या होते हैं? अब ये देखिए आगे आपका भूगोल का प्रश्न है, पल्सर क्या होते हैं? तो ये तेजी से घूमने वाले तारे हैं। जब तारा बच्चों मरने लगता है तो वो एक स्थिति आती है, ठीक है, जिसे पल्सर कहते हैं। तो कभी ये काफ़ी अलग टॉपिक है इसको पढ़ाने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 62 है आपके सामने। अब हम कथन पढ़ने जा रहे हैं। इसमें कथन एक, भारत में 2 द्वीप लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। हाँ भाई ये तो सही है। लक्षद्वीप बंगाल की खाड़ी में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। बस ये बच्चों गलत है, इसका पलट के है। देखिए ये दक्षिण का अगर हम नक्शा देखें, ध्यान दीजिएगा, मैं भी सोचता हूँ किसी दिन पढ़ाऊंगा, बोलता तो समय नहीं मिल पा रहा। ये देखिए भारत का दक्षिण वाला भाग कोने की तरह ऐसे निकला रहता है। तो देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, देखिए यहीं पे ऐसे ऐसे कई टापू बने हुए हैं, ठीक है। और ये आपकी क्या है, बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी यही है। और इधर जो है आपका अरब सागर है, ठीक है, अरब सागर है। और नीचे क्या है, भारतीय महासागर है, ठीक है, इसको आपको छोड़ देना है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका लक्षद्वीप जो द्वीप समूह है वो इस तरफ है। तो आपको पता चल गया, आप याद भी कर लीजिएगा, लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है अरब सागर में है और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है बंगाल की खाड़ी में है। तो आपको मैंने एग्जैक्ट आंसर इसका बता भी दिया कि 62 का आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसलिए सही है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 63 देखें। 63 है,
ये असर्शन रीजन वाले तो एकदम समझ के आपको करना है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है असर्शन के रूप में लिखित है, तो दूसरा जो है उसके कारण यानी कि रीजन के रूप में है। अभिकथन एक क्या है, थार के मरुस्थल में वनस्पतियों की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। तो भाई ये तो सही है, रेगिस्तान में जो है वनस्पति तो कम पाई जाए क्योंकि मिट्टी है नहीं, मिट्टी नहीं तो पानी कम होगा, पानी एकदम नीचे चला जाता है। उसका कारण क्या है, यह सूखा, शुष्क, गर्म और रेतीला है। तो एकदम सही है, इसका कारण और इसका स्पष्टीकरण जो रीज़न है दोनों सही हैं। ठीक है, ये इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अब आप ये जानते हैं बच्चों कि जो ये पेड़ होते हैं जो भी रेगिस्तान में उड़ते हैं उनकी जड़ें बहुत ही लंबी होती हैं। एकदम उल्टा होता है, ऐसा क्यों? क्योंकि जड़ें इसलिए नीचे जाती हैं ताकि उनको पानी मिल सके। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 64 देखें। ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी बच्चों। इसमें जो है आपके राष्ट्रीय उद्यान का नाम दिया है और ये किस राज्य में स्थित है इसका दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग मिलान कर लेते हैं भाई। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटक में है। ठीक है, और इसके बाद है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, तो कान्हा काफ़ी फेमस है, ये मध्य प्रदेश में यहाँ बाघ पाए जाते हैं। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ये बच्चों ओडिशा राज्य में है, उड़ीसा लिखा है अब आपको ओडिशा आएगा लिख के। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका उत्तराखंड में है। और बच्चों ये भी कई बार सवाल आते हैं कहाँ पर किस जानवर के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, तो ये सब के लिए बच्चों समय चाहिए, एक अन्य वीडियो चाहिए। ठीक है, तो किसी अन्य वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। आप कमेंट में बच्चों ज़रूर लिखा कीजिए कि आपको मेरा वीडियो आज का कैसा लगा, तब थोड़ी सी मोटिवेशन आती है, तो मैं सोचता हूँ भाई मैं चलो बता दूँ और बना दूँ वीडियो। ठीक है, अगर आप देखोगे और कुछ लिखोगे नहीं, तो बहुत ही कम आप बच्चे देख रहे हो, और लिखोगे नहीं तो और मैं डीमोटिवेशन आता है कि यार अभी नहीं बनाते हैं, जब बच्चे देखेंगे तब मैं बनाऊंगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 65 आपके सामने है। यह है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा, हो सकता है और भी हो, लेकिन जो सर्वाधिक उपयुक्त है वो विधि कौन सी है? एक बच्चों, कई बच्चे बोले सर जीके के प्रश्न बताइए। इसके बाद जो बच्चे जो भी प्रश्न आ रहे हैं, जैसे मॉडल नंबर 2 में जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया पार्ट 3, वो जीके के ही प्रश्न हैं, और आप जान लीजिए उसी तरह के प्रश्न आने हैं। इसका भी जो नेक्स्ट पार्ट बनेगा जीके का ही बनेगा, तो आप देख लीजिएगा किस तरह के प्रश्न हैं, उसको नोट डाउन करते चले जाइएगा। ठीक है, तो 65 का आंसर है बच्चों वेदिका कृषि। ठीक है, तो ये थी बच्चों आज की वीडियो, कैसा लगा जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में और प्रश्नों को मैं बताऊंगा। थैंक यू।